ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, वृषभ राशि की महिलाओं का आज हम वर्ष 2026 कैसा जाएगा इस बारे में बात करने वाले हैं। अभी वृषभ राशि का समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इस अच्छा के साथ और क्या अच्छा हो सकता है इस बारे में बात करेंगे। तो मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही सीधी सरल और व्यवहारवाद होती हैं। इनको ना तो फिजूल के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है और ना ये अपने काम में कोई बेवजह डिस्टर्ब करे तो पसंद करती है। ये कहने का मतलब कि अपने काम से मतलब रखने वाली होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे सीधे साधे भोले लोगों को ढूंढते रहते हैं, परेशान करने का, उनको ठगने का। वैसे तो वृषभ राशि की महिलाएं जल्दी किसी के ठग में आती नहीं है, क्योंकि इनको संतोषी जितना है इसमें इनको अपने को संतोष होता है। तो वर्ष 2026 कैसा जाएगा? अब सबसे पहले तो हम बताते हैं कि ये वर्ष के प्रारंभ में जो ये कुंडली है, इसमें वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। तो आपका जो वर्ष की शुरुआत है वो इतनी अच्छी शुभ मुहूर्त में प्रारंभ हो रही है कि आप लोग इस वर्ष बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जब चंद्रमा अपनी राशि में वो भी उच्च का हो तो आपके इस वर्ष उच्च के विचार रहेंगे। आपकी जो योजना रहेगी बहुत अच्छी योजना रहेगी, सकारात्मक योजना रहेगी, लोगों को सहयोग करने वाली योजना रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अभी आपके अष्टम घर में चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। जब चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शेयर सट्टा आदि से संबंधित व्यापार बिजनेस में हाथ डालती हैं तो ये आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि यहाँ धनु राशि बैठती है और धनु राशि का स्वामी गुरु अपने धनु राशि को देख रहा है। लेकिन जहां तक मेरा कहना है कि आप अपने मेहनत व अपने बलबूते पर आप बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि इस वर्ष आपके कुंडली में कुछ ऐसी सावधानियां भी रखा है जिसको आपको उसका पालन करना चाहिए। सावधानियों के बारे में हम आपको आगे बात करेंगे। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि 14 जनवरी 2026 को जब सूर्य भगवान यहाँ से आपके भाग्य स्थान धर्म स्थान में आएंगे तो आपको घर मकान प्रॉपर्टी से संबंधित काम में सफलता मिलेगी। यहाँ पर आप अगर कोई घर का अपना नया कोई योजना बना रही हैं, लेने का, रिपेयर कराने का या कोई भी ऐसी चीज, तो यहाँ आपको सूर्य भगवान की कृपा से लाभ मिलेगा। साथ ही जब 16 जनवरी 2026 को मंगल आपके धर्म भाग्य स्थान में आएंगे तो यहाँ पर मंगल के आने से आपके पति का भी भाग्योदय तेजी से खुलना प्रारंभ होगा। उनके अब चूंकि यहाँ मंगल उच्च का हो जाएगा और मंगल आपके पति घर का और खर्च स्थान का भी मालिक है, तो इस दौरान आप अपने धार्मिक कार्य की योजना बनाएंगी, तीर्थ यात्रा की योजना बनाएंगी। इसमें आपका धन व्यय भी होगा, लेकिन आपका भाग्य ऐसे समय पर खुलेगा जब आपको आवश्यकता है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम है। इसमें आपको भरपूर लाभ मिलने का योग बन रहा है। हाँ, अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं तो यह वर्ष थोड़ा भाग दौड़ वाला है।
आपके अधिकारी लोग आपको काम का बोझ अधिक डाल सकते हैं, लेकिन आप कभी मेहनत से घबराने वाली नहीं होती हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जाता है। अब यहाँ पर हम आप लोगों को सबसे पहले तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष आपका हर तरह से पारिवारिक जीवन सुखद हो, आर्थिक लाभ मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो भी कार्य आप करें उसमें सफलता मिले। साथ ही साथ हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, जिससे हमको भी काफ़ी मनोबल बढ़ेगा। मेरे सब्सक्राइबर आज इतने 6 लाख के करीब हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप भी अपना सब्सक्राइब करके आपने मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। अब आइए बात करते हैं हम सबसे पहले गुरु का। गुरु आपके धन वाणी भाव में है, तो ये गुरु के आपके धन भाव में होने से वाणी भाव आप लोगों से बातचीत इतने सही सलीके से करेंगी कि लोग आपकी बात का लोहा मानेंगे। आपके बात पटुता के कारण ही आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। परिवार में कोई शुभ आयोजन होगा, साथ ही साथ परिवार में किसी नए सदस्य की वृद्धि भी होगी। अब ये गुरु आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देख रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। जितना हो सके अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी को अगर आप कर्जा आदि दे रही हो तो अच्छी तरह सोच विचार कर ही कर्ज दें, यानी कि लिखा पढ़ी करके दें और जो बहुत ही विश्वसनीय हो उसको कर्जा दें, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब रोग शत्रु कर्ज स्थान में पड़ती है तो निश्चित तौर पे आपको लोग ऐसे ऐसे जालसाज मिल जाएंगे जो आपको धन का लालच, डबल धन देंगे, ट्रिपल देंगे। ऐसा करके ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ये गुरु आपके अष्टम घर मृत्यु रोमांस सेक्स घर को देख रहा है। आपका अपने जीवन साथी पति से बहुत भरपूर इंजॉय मिलेगा, प्रेम प्रसंग में कमी नहीं आएगी, बशर्ते कि आप अपने क्रोध को नियंत्रण रखें और जहां तक हो सके थोड़ा आलस्य से बचें, क्योंकि ये शनि महाराज आपके लाभ स्थान में बैठ के आपके राशि को देख रहे हैं। तो ये जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो आदमी सीलो सीलो काम करता है, तो आप भी थोड़ा आलसीपन आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर कभी भी आलस्य हावी ना हो। ये गुरु आपका दसम कर्म स्थान को देखेगा। अब जब गुरु यहाँ पर देखता है तो अधिकारी लोग आगे चलकर आपकी हर बात मानेंगे, आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे और आपका पदोन्नति का भी योग इस वर्ष बन रहा है। अगर आप कोई स्थान परिवर्तन भी करना चाहती हैं तो भी आपको इस मामले में लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु 2 जून 2026 को आपके तीसरे घर में यानी पराक्रम के घर में आ जाएंगे। जब गुरु उच्च का होकर पराक्रम घर में आते हैं तो गुरु सबसे पहले आपके सप्तम घर को देखेंगे, वैवाहिक जीवन, व्यापार। अब वृषभ राशि की उन लड़के लड़कियों के लिए यह वर्ष अति उत्तम है जिनकी शादी विवाह नहीं हुई है या किसी कारणवश लेट लतीफ हो रही है। गुरु जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ऐसे लोगों को शादी विवाह में सफलता मिलेगी, वैवाहिक सुख भरपूर मिलेगा। साथ ही अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो ये 2 जून से आपका समय अति उत्तम प्रारंभ होने जा रहा है। अब यहाँ से आप जब गुरु उच्च का होगा कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने की आपकी योजना बनेगी, यह योजना सफल भी होगी। धार्मिक तीर्थ यात्रा करने से आपका बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ेगा
साथ ही साथ आपका अपने भाई बहनों से भी मधुर संबंध रहेंगे। ये गुरु आपके लाभ घर को देखेगा। और जब गुरु लाभ घर को देखे और शनि वहां पहले से ही बैठा हो, तो सोने पे सुहागा। यानी कि आप अगर नौकरी आदि कर रही हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगा, शाबाशी मिलेगी। और अगर आप अपना व्यापार भी कर रहे हैं, तो आपका व्यापार बिजनेस चमकने का, विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा। अब यहाँ से गुरु आप देखोगे, तो गुरु 3 नवंबर 2026 को यहाँ से गुरु आपके चतुर्थ स्थान माता, मित्र, मकान, सुख भाव में प्रवेश करेगा। अब जब शुक्र गुरु आपके चतुर्थ घर में आएंगे, तो ये आपके एंजॉय घर को देखेंगे। इसलिए यह वर्ष आपको अपने पति के साथ या उन लड़कियों को जिनका बॉयफ्रेंड है या शादी नहीं हुई है, ऐसी लड़कियों को भरपूर प्रेम प्रसंग करने का अवसर मिलेगा। जीवन में हर वो सुख सुविधा प्राप्त होगी जो उनकी इच्छा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गुरु यहाँ से बैठ के आपके दसम घर को देखेगा। यह स्थान में आने से आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनको कोई सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, उनका कोई ऐसा नया कार्य सिद्ध हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशहाली रहेगा। साथ ही साथ यहाँ जब गुरु रहेगा, तो आपके अधिकारी लोग भी आपको सहयोग करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। और आगे चलकर ये गुरु आपको दूर की यात्रा, विशेषकर धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा या ऐसी कोई यात्रा की योजना आपकी बनेगी, जो आप सब परिवार अपनी योजना के अनुसार घूमने टहलने जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छा मनोरंजक यात्रा आपकी सिद्ध हो। अब चूंकि वृषभ राशि में मैंने आपको बताया कि शनि महाराज लाभ के लाभ घर में बैठे हैं, और ये पूरे वर्ष आपके लाभ घर में रहेंगे। अब शनि जब लाभ घर में बैठ के आपके शरीर को देखता है, तो आपकी योजनाएं बड़ी बड़ी बनेंगी, बहुत अच्छी योजना बनेगी। बशर्ते कि उस पर आप कार्यवाही शुरू करें, तो और ज्यादा सफलता मिलेगी। ये शनि महाराज आपके संतान घर को देखेंगे। तो उन महिलाओं के लिए जिनको अभी संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है या किसी कारणवश लेट लतीफ हो रहा है, तो शनि की दृष्टि होने से थोड़ा लेट, यानी कि आप मान के चलिए कि इस वर्ष के मध्य जून के बाद उनको शुभ समाचार मिलने का योग है, जिससे आप प्रसन्न भी रहेंगे और कोई गॉड गिफ्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ जो शनि महाराज है, ये आपके अष्टम घर को देख रहे हैं। तो अष्टम घर में शनि की दृष्टि अच्छी मानी गई है। कुल मिलाकर ये घर आपका शेयर, सट्टा, मृत्यु, सेक्स, तो इन सब चीजों के लिए यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुकूल है। आप अपने जीवन साथी पति के साथ भरपूर प्रेम पूर्वक सुख आनंद लीजिए। आपको काम करने का अवसर बड़ा बड़ा मिलेगा, लेकिन यह है काम करने से आपको कोई विशेष थकान नहीं है। अब हम बात करते हैं राहु का। राहु अभी इस वर्ष आपके दसम घर में बैठेंगे। अब दसम घर में राहु बैठ के आपके धन वाणी भाव को देखेंगे। आपके अंदर थोड़ा भी परिवार के लोगों के प्रति जहां तक हो नम्र बोले, उनसे किसी भी तरह का कटु शब्द बोलने से आपको बेवजह परिवार में किसी से विवाद भी हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब राहु 5 दिसंबर 2026 को आपके धर्म भाग्य स्थान में आ रहा है, यानी बिल्कुल वर्ष के अंतिम महीने में। अब जब राहु यहाँ आएगा, तो ये आपको धार्मिक कार्य करने से थोड़ा विचलित करेगा, बाद में कर लेंगे, पूजा पाठ में भी थोड़ा मन आनाकानी करने का। लेकिन अगर आपने अपने पूजा पाठ पर पूरा ध्यान रखा, अपने दैनिक पूजा में कोई कटौती नहीं किया, तो ये राहु आपको बहुत सा लाभ देने वाला भी होगा। अब यहाँ पर राहु बैठ के आपके राशि को देखेगा। इससे आपके शरीर में एसिडिटी वगैरह की समस्या आ सकती है।
आपको इस बात का पेट संबंधी कोई भी समस्या आए तो उसके लिए सबसे सरल तरीका है आप जल अधिक पिए। और दूसरी सबसे आसान तरीका है अपने पति से जितना आप प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखेंगे, ये राहु आपको लाभ देगा। पति की कमियों को बिल्कुल दरकिनार कीजिए, उधर ध्यान ही ना दीजिए। पति जैसा भी आपका है, सुखी है, हैप्पी लाइफ। ये राहु आपके भाई पराक्रम स्थान को देखेगा। आपको मेहनत खूब करने की इच्छा होगी, लेकिन कहीं न कहीं बाद में कर लेंगे क्योंकि केतु भी यहाँ ही आ जाएगा। तो इसलिए और विशेषकर भाई-बहनों के प्रति भी ये राहु शंका उत्पन्न करता है। मेरा भाई कहीं ऐसा ना हो, ये आपस में ही टकराव करता है, ये राहु की विशेषता है। लेकिन आपको अपने भाई-बहनों के प्रति अपना विश्वास बना के रखना है। भाई-बहन आपके कोई धोखा देने वाले नहीं हैं, इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस पूरा बनाए रखें। अब राहु की दृष्टि जब आपके संतान पर घर पे पड़ेगी, तो हो सकता है कि आपके बच्चों से कोई छोटी-मोटी गलती हो जाए। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को अत्यधिक क्रोध में अधिक डाँट-फटकार नहीं करनी है, बल्कि उनको प्यार से जो भी आप अपने बच्चों को समझाएँगी, वो पूरी तरह आपकी बात समझेंगे, मानेंगे और आपकी आज्ञा का पालन भी करेंगे। इस वर्ष आपको सफ़ेद रंग का कोई रुमाल, पेन ऐसा कोई भी चीज़ अपने पास रखना चाहिए और कुछ नहीं तो चांदी की बिछिया वगैरह पैर की उंगलियों में ज़रूर धारण करना चाहिए या पायल जो भी है, आभूषण करने से चांदी का कुछ न कुछ शरीर में रहेगा, तो ये बस आपके लिए और अनुकूल रहेगा। साथ ही आपका शुभ दिन शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन आप छोटी-छोटी बच्चियों को मीठा भोजन आदि करवाइए, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही आप माता संतोषी का या गणेश जी की पूजा करेंगी, तो इससे भी अत्यधिक लाभ होगा। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि की महिलाओं का आने वाला वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का परामर्श हमसे कराना चाहती हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकती हैं। नमस्कार।